बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफर हुसैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से डिस्कस करूंगा आज मैं मलीर एक्सप्रेस वे को कि उसकी क्या अफादियत है, वो किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है और इनडायरेक्टली कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको फ़ायदा उससे हो सकता है। सबसे पहले हम इसका लोकेशन देखते हैं तो ये DHA से लेकर KPT जो फ्लाईओवर है यानी कराची पोर्ट ट्रस्ट, जो कि बहरिया टाउन कराची से अगर आप हैदराबाद की तरफ M9 पे सफ़र करते हो तो कोई राउंड अबाउट 5 किलोमीटर के बाद ये फ्लाईओवर जो है आता है। यहाँ से लेकर DHA की तरफ ये मलीर को टच करता हुआ DHA और कुरंगी एरिया को जो है वो टच करता हुआ ये जो रोड है ये बन रही है और काफ़ी खुली रोड है। और इसकी जो अफादियत है ख़ासकर जो बनाई जा रही है, जो पोर्ट का जो ट्रैफिक था उसको M9 पर इजी एक्सेस देना, ताकि ऑल ओवर पाकिस्तान वहाँ से जो कंटेनर्स हैं वो मूव कर सके। जिसमें पोर्ट कासिम है, बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रियल जोन है कुरंगी का एरिया, ये यहाँ से जितना भी कंटेनर्स आते जाते हैं उनको इजी एक्सेस हो M9, क्योंकि यहाँ से जैसे ही KPT फ्लाईओवर से जैसे ये M9 पे दाखिल होते हैं तो ये इजीली आराम से आगे सफ़र जो है वो करते हैं। और बाकी वहाँ से कराची से मूव करते हुए इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ये वाली जो रोड है बन रही है, मलीर एक्सप्रेस वे जो बन रही है, अगर ये ना होती तो ये वाला जो सफ़र है इनको कम से कम कोई घंटा 1.5 घंटे में सफ़र ये जो था वो तय होता था, रश में फंस जाना। और यहाँ से ये जो सफ़र होगा कुरंगी से लेकर और ये KPT जो फ्लाईओवर है यहाँ तक इनका जो सफ़र है सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट में जो ये सफ़र होगा तय होगा। एक तो ये अफादियत, बल्कि स्पेशली मैं कहूँगा कि बनाए ही इसी के लिए जा रहा है कि जो पोर्ट की ट्रैफिक है उसको इजी एक्सेस देना, आसानी से चीज़ें जो है वो मूव कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान की जो बंदरगाह है यहीं से ऑल ओवर द पाकिस्तान जो चीज़ें सारी की सारी मूव करती हैं। अब इसके और क्या असरात होंगे, जो इसके साथ आगे जो कुछ लिविंग सोसाइटीज़ हैं, कुछ रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, उनके ऊपर भी इनका काफ़ी जो है वो असर रहेगा। ये तकरीबन 2024 में इसकी कंप्लीशन डेट है, मिड ऑफ 2024 यानी जून तक ये जो मनसूबा है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब इसके साथ जो सोसाइटीज़ हैं, दो बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं वो आके M9 पे इसको लगती हैं। इससे उन पर क्या असर होगा? एक तो DHA इसके बिल्कुल साथ हो जाता है। अब DHA के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल है ये वाली जो हाईवे बन रही है, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहरिया टाउन कराची के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत होगी। जो लोग कराची अपना बिज़नेस करते हैं और यहाँ से मूव करना, क्योंकि मोस्टली लोगों का जो बिज़नेस जो एरियाज़ हैं वो यहीं है जहाँ से ये मलीर एक्सप्रेस वे जाती है। वो अपना घर बहरिया टाउन कराची में बनाकर जहाँ से इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको मूव करने का था ट्रैफिक के हजूम का था। अब यहाँ से अपने एरियाज़ की तरफ यानी 39 किलोमीटर का ये पैच है, तो 39 किलोमीटर ही की सराउंडिंग में उनके जो फैक्ट्री एरियाज़ हैं या उनकी वर्क प्लेसेस हैं वो आती हैं। जैसे पोर्ट कासिम है वो बिल्कुल इसके साथ ही हो जाएगी। जैसे मैं कुरंगी एरिया आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ अपना बिज़नेस लाते हैं, तो वो आसानी से बहरिया टाउन कराची से मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही ये बनेगा तो इससे प्रॉपर्टी में लाजमी तौर पर एक अच्छा जो है वो बूम आएगा और बहरिया टाउन कराची की जो प्रॉपर्टी है वो स्टेबिलिटी आएगी, यानी कराची के बहुत सारे लोग इससे इसकी तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ से इजी एक्सेस उनकी हो जाएगी वहाँ अपने बिज़नेस की तरफ मूव करना। जैसे इस टाइम बहरिया टाउन कराची के बहुत ही नॉर्मल रेट चल रहे हैं, और उनको कराची से कंपेयर करें या आगे पीछे DHA से कंपेयर करें तो आपको 4 गुना कम जो कीमतें हैं इस वक्त मिल रही हैं। तो जैसे ये कंप्लीट होगी तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इस पे असर करेगा। जहाँ बाकी जो चीज़ें हैं बहरिया टाउन कराची पे असरअंदाज हो रही हैं वो जहाँ रिज़ॉल्व होंगी, वो वाले मसाइल रिज़ॉल्व होंगे, तो ये वाला एक बेनिफिट होगा कि जैसे मलीर एक्सप्रेस वे बनती है तो उसका काफ़ी बेनिफिट इसको होगा। तो ये कुछ अफादियत है मलीर एक्सप्रेस वे की। मलीर जो रिवर है उसके बिल्कुल साथ साथ
जो एडजेसेंट इलाके हैं, यानी अगर जिनका बिज़नेस नहीं भी है, कोई और नौकरी पेशा लोग हैं, जैसे मलीर की तरफ कोई नौकरी करता है, या उसी कुरंगी की तरफ कोई नौकरी पेशा लोग हैं, या पोर्ट कासिम की तरफ नौकरी पेशा जो लोग हैं वो मूव करते हैं, या कराची की अंदर की तरफ कोई भी मूव करता है, क्योंकि यहाँ से इजी एक्सेस शहर फैसल पे भी आपकी होगी, वहाँ से भी आप अंदरून कराची की तरफ जो है वो आप मूव कर सकेंगे, क्योंकि ये वाली जो साइड है साउदर्न साइड हो जाती है, साउथ साइड हो जाती है कराची की, तो इंडस्ट्रियल जोन भी सारी की सारी इसी तरफ हो जाएगी, और यहाँ से ये सारा कुछ जो होगा ईज़िली सारी चीज़ें हो जाएगी। ये इसकी बहुत बड़ी अफादियत है मलीर एक्सप्रेस वे की, क्योंकि आपको पता है कि जो रोड्स हैं आपके फासलों को समेट देते हैं, जहाँ आपके बिज़नेस भी तब मूव करते हैं। आप किसी भी जगह पे आप मुख्तलिफ़ इलाकों में देखेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल इलाकों में कहीं से अगर रोड गुजरती है तो वहाँ की प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हो जाते हैं। मैं ख़ुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ कुछ कारपेटेड रोड उन जगहों से बनी जहाँ रोड्स नहीं थी, ऐसे पड़ी थी, वहाँ से जैसे रोड बनी वहाँ डिफरेंट बिजनेसेस कैसे शुरू हो गए, यानी पेट्रोल पंप्स कैसे बने और शॉप्स कैसे बनी, और वहाँ प्रॉपर्टी के रेट कैसे हो गए। यहाँ यानी 30-40 लाख का एकड़ मिलता था, वहाँ कई करोड़ के एकड़ जो है वो मिलना शुरू हो गए। तो सेम चीज़ें जहाँ भी इसी तरह इसी मुनासिबत से होंगी। मलीर एक्सप्रेस के साथ जो इलाके नॉर्मल थे उनके रेटों में जहाँ इजाफा होगा, वहाँ जैसे वो तरक्की करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा असर बहरिया टाउन कराची पे भी होगा। तो इसलिए अभी क्योंकि 2024 के मिड में ये जाके कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद उसके असरात जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले प्रॉपर्टी के बहुत ही नॉर्मल रेट्स हैं, आप इसमें जो है अपनी बाइंग कर सकते हैं। किसी भी लिहाज से आपकी फैमिली है, कोई बड़ी फैमिली है, 1000 गज़ का लेना चाहते हैं, 2000 गज़ का प्लॉट लेना चाहते हैं, आप नौकरी पेश हैं, छोटा प्लॉट लेना चाहते हैं, 25-28 लाख में आपको 125 गज़ मिल जाता है, और इसी तरह उससे भी छोटी फैमिली है तो आप 75 गज़ का बहरिया ग्रीन में 13 से 14 लाख में अपनी जो बाइंग है वो कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, इस हवाले से किसी भी किस्म की आपकी मालूमात चाहिए तो आपको मालूमात मिल जाएगी। सेल परचेज़ के हवाले से कोई भी बुकिंग आपने करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।